तो सबसे पहले अगर भाई किसी भी पॉइंट किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उस पॉइंट में उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो और x की वैल्यू आ जाएगी कितनी सर मेरी -2 आ जाएगी। तो सर यहाँ से f डैश x आएगा कितना 12x³ आएगा भैया। ध्यान रखना कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी आपको। और जब ये 24 था तो यहाँ पे बचेगा प्यारे बच्चों क्या 2x। ये भी कितना प्यारे बच्चों 2x। सबसे ज़्यादा वैल्यू 25 है, सबसे कम वैल्यू -39 है। तो ये भैया एब्सोल्यूट मैक्सिमम है और ये एब्सोल्यूट मिनिमम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है। ये कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय, कि भाई प्रॉफिट फंक्शन आपको दे रखा है और वो कितना मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकती है ये आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है या तो इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हों लेकिन शायद इसमें पॉइंट मिसिंग है या क्या है, कोई नहीं, यहाँ से भी हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले अगर भाई किसी भी पॉइंट किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उस पॉइंट में उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो क्या करना है, सिंपल सर डिफ्रेंसिएशन ही करना है। तो भैया p डैश x कितना आएगा सर मेरा, सर कॉन्स्टेंट का 0 माइनस का 72 और सर यहाँ पे आ जाएगा मेरा माइनस का 36x आ जाएगा, क्योंकि 18 टू जा 36 होता है। तो भैया यहाँ पे क्या कर दो, पुट p डैश x को 0 पुट कर दो, माइनस का 72 माइनस का 36x इज इक्वल्स टू 0 और 36x इज इक्वल्स टू प्लस का 72, ये आ जाएगा सर मेरा। और x की वैल्यू आ जाएगी कितनी सर मेरी -2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, मेरा x की वैल्यू आ जाएगी कितनी -2 आ जाएगी। अब भैया ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, उसके लिए क्या करो, डबल डेरिवेटिव कर लो। क्या कर लो सर, डबल डेरिवेटिव कर लो एक बार इसका। तो भैया p डबल डैश x कितना आ जाएगा सर मेरा -36 और क्लियरली क्या बोलोगे आप, क्लियरली p डबल डैश x क्या है सर हमारा लेस देन 0 है। और जब आपका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो उस पॉइंट पे प्यारे बच्चों हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करता है उस वैल्यू पर। तो मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा था, x की वैल्यू -2 रख दो यहाँ पर, p ऑफ -2। तो सर p ऑफ -2 आएगा, ये सर मेरा 41 हो गया और -2 खोगे तो प्लस हो जाएगा और 72 प्लस 2 जा 144 होता है और -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और 18 4 जा 72 होता है, 18 चौक 72। तो सर यहाँ से 144 में 72 जाएगा, 72 बचेगा। तो ये बन गया 41 प्लस का 72 और 2 और 1 3 और 7 और 4 11, तो 113 आ गया प्यारे बच्चों। कितना आ गया प्यारे बच्चों, हमारा 113 आ गया। कितना सर मेरा 113 आ गया। कितना आ गया प्यारे बच्चों, मेरा 113 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अगेन मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक कि आपकी बात बनेगी नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक मज़ा नहीं आएगा दोस्तों, और मज़ा नहीं फिर तो दोस्तों सज़ा हो जाएगी। बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये दे दिया और इंटरवल दे दिया प्यारे बच्चों 0 से लेकर 3। तो प्यारे बच्चों पहले तो हम फंक्शन लिख लें। सर एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन है प्यारे बच्चों हमारा क्या 3x की पावर 4, फिर है सर मेरा कितना माइनस का 8x³, फिर कितना है सर मेरा प्लस का 12x², फिर कितना है सर मेरा माइनस का 48x है, फिर कितना है सर मेरा प्लस का 25 है। कितना है प्यारे बच्चों मेरा प्लस का 25 है। तो 3x की पावर 4 माइनस का 8x³ प्लस का 12x² माइनस का 48x प्लस का कितना है सर मेरा 25 और इंटरवल है 0 से 3। इसके बीच में मुझे सर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों बतानी है और इंटरवल ये है। क्या करेंगे भैया, डिफ्रेंशिएशन करेंगे कि सर वहीं पर क्या करेगा, एक पॉइंट मिलेगा सर मुझे। तो सर यहाँ से f डैश x आएगा कितना 12x³ आएगा भैया। ध्यान रखना कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी आपको। 4 तिया 12 तो 12x³ सर, और 8 तिया 24 तो 24x² आ जाएगा और 12 दूनी 24 तो 12x हो जाएगा
और माइनस का प्यारे बच्चों हमारा हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों मेरा? माइनस का 48 हो जाएगा। अब सर हमें तो क्या चाहिए? सर हमें तो ये चाहिए सर। बोले सर क्या? सर हमें चाहिए पॉइंट। तो क्या करें सर? नाव चला लो भैया। एफ डैश एक्स को 0 को इक्वेट कर लो। तो सर यहाँ से 12x³ माइनस का 24x² और भैया प्लस का 12x माइनस का 48 इज इक्वल टू 0 आ गया। पूरे से भैया एक चीज़ कॉमन निकाल के बाहर फेंक दो। बोलो क्या सर? 12। तो सर ये कितना आ जाएगा मेरा? x³। सर ये कितना आ जाएगा? 2x²। सर ये कितना आएगा सर मेरा? x। ये कितना आएगा भैया मेरा? 12 चौक 48 इज इक्वल टू कितना भैया? 0। तो इक्वेशन आ जाएगी प्यारे बच्चों x³ माइनस का 2x² प्लस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें भैया, ज़रा ध्यान देना। इसमें से x² कॉमन मिल रहा है क्या सर? बिल्कुल मिल रहा है। अंदर क्या बचेगा सर? x माइनस 2 बचेगा। कितना बचेगा प्यारे बच्चों? x माइनस 2। और कुछ ना कुछ तो हमसे गड़बड़ हो गई है, ऐसी आशंका मुझे लग रही है। 4 तिया 12 x³, 8 तिया 24 x², 12 दूनी 24। हाँ, यहाँ गड़बड़ हो गई है। ये 12 दूनी 24 होना था और मैंने 12 लिख दिया। ये देखो मैथ कितना भयंकर चीज़ है, घूम फिर के आ जाता है, तुरंत पकड़ लेता है, तुरंत, देर लगाता ही नहीं। तो ये है 24x माइनस का 48 और यहाँ भैया ये भी था क्या? 24 था भैया ये। और जब ये 24 था तो यहाँ पे बचेगा प्यारे बच्चों क्या? 2x। ये भी कितना प्यारे बच्चों? 2x। और जब मैं यहाँ से अब 2 कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा क्या सर मेरा? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देख लो, एक स्टेप आपने बिलेंडर किया, पूरा क्वेश्चन हिल जाता है दोस्तों, पूरा क्वेश्चन। यही खूबसूरती है मैथ की। तो भैया पूरे से x माइनस 2 कॉमन, पूरे से x माइनस 2 कॉमन। अब क्या बचेगा सर मेरे पास में? x² प्लस का 2 और इज इक्वल टू 0। तो सर यहाँ से मेरे पास में x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 2 आ गई, क्योंकि ये तो कभी 0 हो गई नहीं, ये तो कभी 0 हो गए ही नहीं। तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू 2 होगी तभी ये 0 होगा। अब x की वैल्यू 2 आ गई और 0 से 3 के बीच में लाई करती है, तो भैया तीनों पॉइंट पर आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 0 से स्टार्ट करते हैं बच्चों, f(0) निकालते हैं। हाँ, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और f(0) तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कितनी आएगी सर? 25 आएगी। अरे सर आपको कैसे पता? हाँ भाई 0 0 0 0 प्लस 25 f(0) तो 25 आ गई। ये तो सर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। अब क्या करें सर? f(2), अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। f(2) सर यहाँ रख दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। सर पहले 2 रखोगे तो 48 आ गया। ठीक है भैया, कैलकुलेशन ध्यान रखना। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बट्टू 64। सर ये क्या होता है? 64 को कहते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बट्टू 64, 2 दूनी 4, हाँ, और 12 चौक 48। बात तो सही है, बात तो सही है। और ये सर कितना? 48 दूनी 96। सर ये क्या होता है? 96 कहते हैं भैया, बहनों 96 कहते हैं। प्लस का 25, प्लस का 25। सर बोले सर कैलकुलेशन भाई 48 48 96 और 96 माइनस 96 0 और भैया माइनस का 64 प्लस का 25, बस इस जोड़ दो। तो भैया ये बन गया मेरा माइनस का 64 प्लस का 25 बचा। सर 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेंगे, बिल्कुल सही सर। और भैया 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेंगे, तो माइनस का 39 आ गया। भैया जब मैंने रखी वैल्यू 0 तो वैल्यू आई 25 और जब मैंने वैल्यू रखी 2 तो वैल्यू आई मेरी कितनी? माइनस का 39। अब भैया 3 और रखो। सर ये भी रखनी पड़ेगी? हाँ रखनी तो पड़ेगी दादा, रखो। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और तिया 243। भाई 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया कितनी? 243 आएगा, 243 आएगा। फिर 3 तिया 9 तिया 27 और 27 की 8 में मल्टीप्लाई करोगे, 8 सत्ते 56 और 8 दिन 16 5 21, 216 आएगा, 216।
फिर क्या रखोगे भैया, यहाँ रखो 3, 3 3 जा 9 और 12 9 जा 12 निम्मा 108 108। हाँ हाँ हाँ, यहाँ रखो भैया 48 तिया कितने होंगे भैया सर, 48 तिया हो जाएंगे सर 5 तिया 15 150 और 6 हटा दो सर, 48 3 जा हो जाएंगे 144 144। हाँ ले लो, अब यहाँ और रख दो, बस काम खत्म और पैसा हजम। तो भैया 2 माइनस के कौन कौन से हैं, 216 और 144 कितने हो गए, पहले प्लस वाले जोड़ लो, 3 और 8 11, 4 और 0 4 और कैरी वाला 5, कैरी मिनट नहीं 2 और 1 3, 351, 216 ये जोड़ लो, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 1 और 4 5 और 1 6 और भैया 2 और 1 3 प्लस का 25 भी तो था, हम इसको भूल गए। तो ये कितना बनेगा मेरा 376, हाँ भाई 376 माइनस का 360, तो ये प्यारे बच्चों कितना बच गया बस मेरे पास में 16। कितना प्यारे बच्चों 16। तो भैया सबसे ज़्यादा वैल्यू 25 है, सबसे कम वैल्यू माइनस का 39 है, तो ये भैया एब्सोल्यूट मैक्सिमम है और ये एब्सोल्यूट मिनिमम है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। तो इसको क्या बोलूँगा भैया मैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। कलम चलाना सीखो, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है और ये प्यारे बच्चों मेरी एब्सोल्यूट मिनिमम है। ऑल्दो इसने एब्सोल्यूट ये वर्ड यूज किया नहीं है, लेकिन भैया इन 3 वैल्यू पे सबसे कम ज़्यादा वैल्यू यही आ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगेन मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाओगे आपकी बात बनने वाली नहीं है।